आज हम बनाएंगे अष्टमी और नवमी का बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाने वाला ये प्रसाद। तो हमने अष्टमी और नवमी का प्रसाद बनाने के लिए ये जो काला चना है इसको रात भर भिगो दिया था। भिगोने के बाद हमने इसे उबाल लिया था। इसे ऐसे ही उबालना है, नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। 5 सीटी लगाएंगे, आसानी से उबल जाएगा। बस ये दबता रहे इतना ही हमें उबालना है। तो ये हमने इसको उबाल के रख लिया था। अब हमने रख लिया है कढ़ाई गैस पे रख ली है। गैस को हमने ऑन कर लिया है और गैस का हमने फ्लेम कर लिया है मध्यम। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ध्यान रखिएगा इसमें सरसों के तेल का ही प्रयोग होता है, रिफाइंड वगैरह का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम इसमें डालें हींग और जीरा। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसमें लहसुन नहीं डाला जाता। जो भी अष्टमी नवमी का ये चना बनता है ना, तो इसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो हमने हींग जीरा डाल दिया, हमारा चटक रहा है। तो इसी टाइम हम अदरक और हरी मिर्च इसको काट के रख दिए थे, अच्छे से धुल के हमने रखा था। इसको थोड़ा सफाई से बनाना होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा जब तक वो पक रहा है, हमने आँच थोड़ी हल्की कर दी। तो हम एक मसाला तैयार कर रहे हैं। तो हमने 1 चम्मच ले लिया है गरम मसाला, उसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये नमक स्वादानुसार होता है, ये हम सभी लोगों को पता है। क्योंकि नमक जितना हमारा टेस्ट है उतना ही हमें नमक खाना चाहिए, और नमक थोड़ा हल्का ही खाएं तो और अच्छा होता है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं कसूरी मेथी। अब इसमें हम पानी ऐड करके अच्छे से इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्स हो गया, हमारा मिक्सर तैयार हो गया है, और हमारा जो तड़का था ये भी रेडी हो गया है। तो हमने इसमें ये जो हमारा मिक्सर था वो पूरा हमने ऐड कर दिया है। मुश्किल से 1 मिनट के लगभग ये इसे हमें चलाना है, उससे ज़्यादा हमें इसे नहीं चलाना है। यानी कि 1 मिनट के लगभग हमें इसे पकाना है। 1 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगा। तो उसी टाइम हम इसमें ऐड कर देंगे ये अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर हमको चना को पकने के बाद नहीं डालना है, अमचूर पाउडर हमको पहले ही ऐड कर देना है। इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं पड़ता है। हाँ, अगर आप आलू वाला बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट जो अष्टमी नवमी का प्रसाद वाला ये जो चना होता है ना, इसमें कुछ भी टमाटर वगैरह नहीं पड़ता है। तो इसको अच्छे से हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए। 5 मिनट तक इसे पकाना है, क्योंकि हमने जो मसाला इसमें डाला है उसे पकना चाहिए। तो हमारा 5 मिनट तक जब तक हमारा पक रहा है, तब तक हम दूसरे चूल्हे पर एक दूसरी कढ़ाई रख ली है। उसमें हमने डाल दिया है देसी घी। देसी घी हमने 1.5 टेबल स्पून के लगभग ऐड किया है इसमें, और उसमें हमने 1.5 कटोरी के लगभग ही सूजी ऐड किया है। और अब इसको क्या करेंगे, हम चलाना स्टार्ट करेंगे, यानी कि भूनना स्टार्ट करेंगे। तो ये आंच हमारी मध्यम होनी चाहिए, बहुत तेज आंच पे हमें सूजी को नहीं भूनना है। तो अब हमने सूजी को थोड़ी देर रेस्ट पे रख दिया है, हमने आंच को कम कर दिया है। तो हम अपना चना देख ले रहे हैं, क्योंकि 5 मिनट हो गया तो हमारा चना ये पक गया है। ये देखिए चना हमारा पक गया है, पक कर रेडी हो गया है। तो हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। तो हमने देखिए इस बर्तन में निकाल लिया है इसको हमने इसमें निकाल लिया है। ये हमारे पास एक कैस्ट्रॉल पड़ा था, उसमें हमने इसको निकाल लिया है। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं, क्योंकि एक साथ अगर जो है कन्याएं आती हैं तो उनको खिलाने के लिए हम कढ़ाई तो नहीं ले जा सकते ना, और सभी को हम लोग किसी बर्तन में भी नहीं दे सकते हैं। तो हमारी सूजी भी देखिए भूनते भूनते हल्की लाल रंग की हो गई है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना होता है। जो अष्टमी नवमी का जो प्रसाद वाला ये सूजी का हलवा होता है ना, जैसे हम लोग नॉर्मल हलवा खाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा लाल कर देते हैं, पर इसमें बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना होता है। अब इसमें जितने भी आपका ड्राई फ्रूट्स हों, इलायची पाउडर वगैरह हो, वो ऐड कर दीजिए। इसमें इसकी कोई महत्व नहीं होती कि आप डालेंगे या नहीं डालेंगे। और इसी टाइम आप इसमें चीनी ऐड करिए। चीनी स्वादानुसार होना चाहिए, कम ज़्यादा जैसा आप पसंद करते हो वैसा डाल सकते हैं। वैसे बच्चों की पसंद का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा खाते हो वैसा ही होना चाहिए। और उसी टाइम ये जो पानी है ना, इसी टाइम आप देसी घी ऐड करिए। इसका टेस्ट गजब का आता है, एक बार आप इस तरह से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हमने इसको चलाना स्टार्ट कर दिया है। इसकी एक और ट्रिक होती है, जो अष्टमी नवमी का जो प्रसाद होता है ना, ये जो हमारा जो हलवा होता है ये पूरी तरह से थिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे हम लोग नॉर्मल खाते हैं तो बिल्कुल भरभरा सा हो जाता है ना, तो बिल्कुल भरभरा नहीं होना चाहिए हमारा सूजी का हलवा है। ये बिल्कुल ऐसे ही लिक्विडी हल्का सा होना चाहिए, क्योंकि जब हम खिलाना स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा इस तरह से लिक्विडी ये होना चाहिए। तो देखिए हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। इतना ही हमको चाहिए, जिसके हिसाब से हम आसानी से किसी के प्लेट में आसानी से डाल सके, बच्चों के प्लेट में, क्योंकि बच्चे अभी आए नहीं हैं, क्योंकि उनको खाने में टाइम लगेगा। तो ये तब तक अगर हम इसे टाइट बनाएंगे तो ये तब तक क्या हो जाएगा, एकदम पूरा वो आटे जैसा रूप हो जाएगा, तो खाने मज़ा नहीं आएगा। तो लिक्विडी होता है तो जल्दी ये खाने तो ये वो खराब, मतलब कि वो टाइट नहीं होता है। तो जब तक हमारा वो क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, तब तक हम आटा मार के रख ले रहे हैं।
तो आटा मारने के बाद से हम इस आटे को अच्छे से गूँथेंगे। ध्यान रखिएगा इस आटे में कोई नमक वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आटा ऐसे ही नॉर्मल बिल्कुल सादा गूँथा जाता है। उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के इसको जितना हो सके उतना मारिए, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप मारेंगे उतनी ही आपकी रोटियाँ, अरे पूड़ियाँ आपकी फुली फुली तैयार होंगी। तो इसको हम ढक के रख दे रहे हैं और अब हम बच्चों के लिए आसान वो फैला हमने बिछा दिया है, क्या कहते हैं, जो उनके लिए आसनी वगैरह बिछाई जाती है वो बिछा दी है। बच्चे हमारे आ गए हैं। तो अब हमने पूड़ी तलना स्टार्ट किया है। तो हमारी पूड़ी देखिए, पूड़ी तलने के लिए हमने डाल दिया है ये घी। जिसमें हमने हलवा बनाया था उसी कढ़ाई में हमने घी डाला है। उस कढ़ाई को हमने धुल लिया था और उसको धुलने के बाद उसी कढ़ाई में हम घी डाल रहे हैं। अब हम पूड़ियाँ बेलेंगे। तो पूड़ियाँ बेलने के लिए हम किसी प्रकार के आटे का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि देसी घी के साथ ही इन पूड़ियों को बेलेंगे। आटा बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। आटा अगर टाइट नहीं होगा तो आपको सूखे आटे का प्रयोग करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं होता है। तो उससे पूड़ियाँ आपकी काली काली हो जाएंगी। तो हल्का सा देसी घी, मतलब हल्का सा जो घी है उसको लगा के आप इस तरह से पूड़ियों को बेल लें। तो हमें पूड़ियाँ सारी, जितनी हमारी पूड़ियाँ हैं वो सभी पूड़ियों को हम बेल लेंगे। आप जैसा आकार चाहें वैसा आकार दे सकते हैं, पर मेरी सारी पूड़ियाँ फूलेंगी, मेरी गारंटी। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जैसा ही बनाए। देखिए देखिए, मैंने चौकोर ऐसे उटपटांग से बना दिया है, किसी का नक्शा बना दिया है ना। तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप जैसे ही बनाएंगे सब फूलेंगी। ये देखिए, ये वाली फिर से गोल बन गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जितनी पूड़ियाँ हैं इन सभी को हम बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी सारी पूड़ियाँ लगभग बिल गई हैं। अब हम इसे छानना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम एक एक डाल के आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। तो ये पूड़ी हमने ये डाल दिया है और इसको हल्का सा बीच से इस तरह से टच किया है। देखो, ये देखिए कैसी अच्छी से देखिए पूड़ी फूल गई। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना अच्छा आटा मारेंगे उतनी अच्छी अच्छी आपकी फूली फूली पूड़ियाँ बनकर रेडी होंगी। आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप अष्टमी नवमी का प्रसाद बनाइए। कि देखिए कितना आसान है अष्टमी नवमी का प्रसाद बनाना। और बाहर से दही जलेबी मंगा के सभी लोग खिलाते हैं। घर पे अगर आप बना के खिलाएं तो उसका अलग ही फल होता है भाई। तो ये हमारी जितनी हमको पूड़ियाँ चाहिए थी उतनी पूड़ियाँ हमने ये तल ली हैं। अब हम अपने बच्चों को खिलाने जा रहे हैं। तो हम एक थाली लगा दे रहे हैं, थाली लगा के आपको हम दिखा दे रहे हैं। तो ये हमारी एक थाली है, उसमें हमने ये जो चना जो है हमने जो बनाया था वो चना रख दिए हैं, सब्जी के रूप में रखा है हमने। और जो हलवा है वो हमने रख दिया है। देखिए अभी भी हमारा हलवा टाइट नहीं हुआ है, इसीलिए जो अष्टमी नवमी का प्रसाद का जो हलवा होता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि वो जल्दी टाइट ना हो। तो हम इस पे हम 8 पूड़ियाँ रख दे रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले 8 पूड़ियाँ जो है रखनी चाहिए, 8 पूड़ियाँ। और क्योंकि देवी जी की होती है, देवी जी को पूजी जाती है, तो सबसे पहले हमारे के यहाँ क्या होता है ना, 8 पूड़ियों को देवी जी को चढ़ाया जाता है। आप क्या क्या होता है जरूर बताइएगा। जय माता दी।